कविता का नाम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। ये है क्लास 8 नई किताब पूर्वी, उसका तीसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर में दी गई कविता। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू इस कविता के बारे में कि इसमें होता क्या। एक गोपी नाम की एक लड़की होती है, एक बच्ची होती है, जिसको उसके घर वाले कुछ सामान लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन रास्ते में वो एक जगह ठहर करके पेड़ के नीचे कुछ चित्र बनाने लगती है और तभी उसको एक व्यक्ति मिलता है और वो उसे एक मैजिक जादुई ब्रश देता है और कहता है कि इसे अच्छे कामों के लिए यूज करे और गरीबों की सहायता करे। वो जाती है और वैसा ही करती है, लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। वो क्या प्रॉब्लम है इस कविता में जानेंगे, उसको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उससे वो बाहर कैसे निकलती है। आइए स्टार्ट करते हैं। Go and gather wild beans, Gopi. Go and fetch some rice. Go and pluck the mangoes and bring home something nice. तो उसके घर वाले बोलते हैं, गोपी एक काम करो, जा करके वाइल्ड बीन्स लेके आओ। बीन्स क्या होते हैं? बीन्स होती है एक प्रकार की सब्जी और इसे बीन्स कहते हैं। चित्र से आप समझ सकते हैं। गो एंड फैच सम राइस। फैच का मतलब होता है लाना और कह रहे हैं कि जाओ और जा करके राइस लेकर के आओ। गो एंड प्लग द मैंगोज। प्लग का मतलब होता है जब हम किसी फूल को या फल को पेड़ से तोड़ते हैं, उससे अलग करते हैं, उसे इंग्लिश में प्लग कहा जाता है। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। और फिर कुछ तो घर में लेकर के आओ, उसे घर वाले कह रहे हैं। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियान, अ twig in her hand. She sits there drawing pictures in the sand. गोपी क्या करती है? जाती है और बीनीथ होता है नीचे या अंडर। ये एक बनियान है, उसके नीचे में जाती है। बनियान पेड़ का नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये पेड़ है, इस वाले पेड़ को बनियान कहते हैं। इस पिक्चर के साथ में ये जो रियल पिक्चर है, इससे आप बेटर समझ सकते होंगे। अगर आपके एरिया में ये पेड़ है तो आप इसको जानते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। तो इसको इंग्लिश में बनियान ट्री कहा जाता है। वो उसके नीचे जा कर के एक ट्विग ले लेती है हाथ में। ट्विग होता है टहनी का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। ये छोटा सा जो स्टिक होता है, टहनी या डाली का जो टुकड़ा होता है छोटा सा, उसको ट्विग इंग्लिश में कहा जाता है। उसको ले करके वो जमीन पर कुछ पिक्चर बनाने लगती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर इन द सैंड। और वो जमीन में जो बालू जहाँ पर है, थोड़ा सा रेत वेत है, धूल मिट्टी है, वहाँ पर कुछ चित्र वो बनाने लगती है। द विंड्स ब्लो बाय एंड स्वीप्स अवे द पिक्चर्स इन द सैंड। और तभी क्या होता है कि हवा चलती है और वो जो भी पिक्चर उसने सैंड में बनाया होता है वो सब बराबर हो जाता है, उड़ जाता है, मिट जाता है हवा चलने की वजह से। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इन हिज हैंड। लेकिन एक पत्थर है, एक बैठने का जगह है जहाँ पर पत्थर है, वहाँ पर उस पत्थर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक ब्रश है। He looks around, he calls to Gopi, come here, he whispers, hush, we mustn't let the village know about this magic brush. और वो जो व्यक्ति है वो गोपी को चुपके से बुलाता है, बोलता है कि कम हियर, यहाँ पे आओ, और चुपके से वो उसके कान में कुछ बोलता है। विस्पर का मतलब होता है कान के पीछे कुछ चुपके से बोलना, है ना, धीरे से। और हश बोलता है। हश का मतलब होता है जब हम किसी को साइलेंट रहने को बोलते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, तो उसको इंग्लिश में हश कहा जाता है। वी मसंट लेट द विलेज नो। और वो कहता है वो व्यक्ति कि हमें गांव वालों को पता नहीं लगने देना चाहिए इस बारे में। ये जो मैजिक ब्रश है इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। He slips the brush into her hand and tells her to be sure, paint not for the wealthy ones, but only for the poor. वो उस ब्रश को लड़की के हाथ में, इस बच्चे के हाथ में स्लिप कर देता है। स्लिप यहाँ पर मतलब देना, वो उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि किसी से कुछ मत कहना, ये बात निश्चित कर लो, इस बात को जान लो कि मतलब इस बात को श्योर रखो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। पेंट नॉट फॉर द वेल्थी वंस। और इस ब्रश का इस्तेमाल कभी भी
जो धनवान है, रिच है, पैसे वाले हैं, उनके लिए कुछ पेंट मत करना, उनके लिए इस्तेमाल मत करना, बट ओनली फॉर द पुअर, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए करना, उनको उनके लिए पेंटिंग बनाना। ऐसा कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, डिड यू फेच सम राइस, डिड यू प्लग द मैंगोज एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। तो घर में पहुंचने के बाद घर वाले उससे पूछते हैं कि गोपी, क्या तुम बीन्स लेकर आई, क्या तुम चावल लेके आए, और क्या तुमने मैंगो तोड़ के लाया है। तो अगर जो गोपी है उससे उसके घर वाले ये पूछते हैं, क्या कुछ तो तुमने कुछ तो लेकर आई होगी, समथिंग नाइस। No beans, no rice, no mangoes. Gopi grins and runs inside. She paints a ball of khichdi and waits until the paint has dried. लेकिन गोपी क्या बोलती है, वो जवाब देती है कि नहीं, मैं कोई बीन्स नहीं लाई, कोई राइस नहीं लाई, कोई मैंगोज भी नहीं लाई। गोपी ग्रिन्स, वो हंसती है। ग्रिन्स का मतलब होता है जब हम एक चौड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखते हैं, उसे ग्रिन्स कहा जाता है, और अंदर भाग जाती है। शी पेंट्स अ बॉल, और एक कटोरी का चित्र वो बनाती है, उसको ड्राइंग वो बनाती है ना। बॉल का मतलब होता है कटोरी। उसका वो पेंटिंग बनाकर उस कटोरी में खिचड़ी बनाती है, ठीक है, खिचड़ी आप सभी लोग जानते होंगे। एंड वेट्स, और इंतज़ार करती है, अनटिल द पेंट हैज़ ड्राइड, तब तक इंतज़ार करती है जब तक कि उसका जो पेंटिंग है जो उसने बनाया है वो सूख ना गया हो, तब तक वो इंतज़ार करती है। द बॉल इज़ फुल ऑफ खिचड़ी गोपी, into the house the villagers streamed, the young and old all wished to see the magic brush of dreams। अब वो खिचड़ी जो बनाई थी उसने पेंटिंग, वो सूख चुकी है, और वो सचमुच की खिचड़ी वहाँ पर रेडी है, एक कटोरा है और उस पर खिचड़ी रखी है। और ये सब देखने के लिए उस गोपी के घर में गांव वाले जो विलेजर्स हैं वो स्ट्रीम कर रहे हैं। स्ट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ उसके घर में आ रहे हैं उस चीज़ को देखने के लिए, उस मैजिक, उस जादू को देखने के लिए। द यंग एंड ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सभी लोग उसके गोपी के घर में आ रहे हैं, और सिर्फ एक चीज़ को देखने के लिए कि वो जो मैजिक ब्रश है, जो जादुई जो ब्रश है, उस चीज़ को देखने के लिए वो आ रहे हैं, वो उसको देखना उनका सपना है। शी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, अ प्लाउ फॉर अनदर मैन, अ शॉल फॉर अ ग्रैंड मदर एंड फॉर अ गर्ल अ फैन। वो एक पेंट बनाती है, क्योंकि उसको बोला गया था कि तुम गरीबों की सहायता करना, तो एक पेंट बनाती है, और पेंटिंग में वो बनाती है एक मफलर को। मफलर क्या होता है? इस प्रकार का कपड़ा जो गर्दन में, नेक, राउंड द नेक पहना जाता है। तो वो एक फार्मर के लिए बनाती है, और एक प्लो बनाती है। और प्लाव क्या होता है? वो हल जिसको हम बोलते हैं, खेत जोतने के लिए, टिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है खेत में, उसको प्लाव कहते हैं। तो चित्र के साथ अगर आप जिनको नहीं बताए समझ सकते हैं कि प्लाव मीन्स दिस टूल जो यहाँ पर यूज हो रहा है खेत को जोतने के लिए। वो एक दूसरे व्यक्ति के लिए बनाती है। अ शॉल फॉर अ ग्रैंड मदर, और एक दादी होती है उसके लिए वो शॉल बनाती है, उसका चित्र बनाती है। और ये सब के सब क्या हो रहे हैं? रियल बनते जा रहे हैं। एंड फॉर अ गर्ल अ फैन, और एक बच्चे के लिए वो एक फैन भी बनाती है। एंड सून द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड, दो फॉरेस्ट थ्रू फॉरेस्ट fields and plains until the जमींदार himself hears of these magic gains। और ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो बातें हैं, जल्दी से बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, और इतना दूर फैलती है कि वहाँ जो जमींदार होता है उसके तक ये आवाज़ पहुँच जाती है। लिखा है थ्रू फॉरेस्ट फील्ड्स एंड प्लेन, जिसका मतलब है चारों तरफ, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे फील्ड्स हो, खेत हो, खलियान हो, जगह, हर जगह जो है ये बातें फैल जाती है कि कोई चमत्कार हो रहा है, कोई जादुई शक्ति वाला कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है। ये बात जमींदार तक पहुंचती है, और वो भी इस बात को सुनता है कि वो उससे क्या क्या बना रही है। नेक्स्ट है, आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी अ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड, पेंट ट्रेजर्स ज्वेल्स एंड रिचेस रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड। और ये जमींदार इस बात को सुनने के बाद, इस समाचार को सुनने के बाद, वो भी इस लड़की के पास आता है और कहता है उससे कि मेरे लिए भी एक फोर्ट्रेस बना दो, और एक बड़ा सा ट्रेजर बना दो। ट्रेजर्स मतलब जिसमें सोने चांदी धन संपत्ति ये सब ट्रेजर होता है, खजाना। ज्वेल्स मतलब गहने, और रिचेस जितने भी अमीरी की चीज़ें हैं, जितने भी महंगी चीज़ें हैं, वो सारे मेरे लिए बना दो, और उतना काफ़ी होगा मेरे लिए इस लैंड में रूल करने के लिए, शासन करने के लिए,
ये जमींदार कहता है। और फोर्ट्रेस का मतलब होता है एक इस प्रकार का किला, जिसको हम किला बोलते हैं। तो ये पुराने ज़माने में राजा लोग बनाया करते थे प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, तो इसे फोर्ट्रेस कहा जाता है। और ये जमींदार बोलता है कि मुझे ऐसा ही एक फोर्ट्रेस बना करके दे दो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पेंटिंग ही करनी है और ये सच में बन जाएगी। गोपी bows and shakes her head. My lord, I can't comply. I swore to use this magic brush to help the needy boy. गोपी झुकती है उस जमींदार के सामने और झुकते हुए वो बोलती है, अपने सिर को हिलाती है, मना करती है, बोलती है माई लॉर्ड आई कांट कंप्लाई, कि महोदय मैं आपकी बातों से सहमति नहीं रखती हूँ। कंप्लाई का मतलब होता है सहमत होना, तो मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूँ, मैं सहमति नहीं रखती हूँ। क्यों? आई स्वोर टू यूज दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाय, क्योंकि मुझे बोला गया है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हीं की मदद के लिए इस मैजिक ब्रश का इस्तेमाल किया जाए, और मैंने कसम ली है। स्वोर का मतलब होता है कसम खाना, और स्वोर का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है स्वेयर। ठीक है। द जमींदार roars and stamps his foot. He bellows to his men, seize this brush and seize the girl, throw her in the pen. जमींदार को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, वो जोर से रोर करता है, यानी कि चिल्लाता है। स्टैम्प्स हिज फुट, और अपने पैर को जमीन पे पटकता है। ही बेलोज टू हिज मैन, और अपने आदमियों को वो बुलाता है। बेलो का मतलब बुलाना। सीज दिस ब्रश, और बोलता है कि इसके पास जो ये ब्रश है इसको सीज कर लो, यानी कि जब्त कर लो, इससे ले लो। एंड सीज द गर्ल, और इस लड़की को भी बंधक बना लो। थ्रो हर इन द पेन, और इसे बाड़े में डाल दो, या बोल सकते हैं जेल में डाल दो। पेन का मतलब होता है बाड़ा, जेल या चार दीवारी के अंदर इसे बंद कर दो। ना गोपी वेट्स इनसाइड द सेल। अब ये जो गोपी है वो अब सेल में है। सेल मतलब कमरा, जो जेल है जहाँ पर भी उसको रखा गया है, वहाँ पर वो वेट कर रही है। अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर, और उसको कहाँ पर रखा गया है? बहुत ही ठंडा कमरा है, और फर्श मिट्टी का है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। अंटिल द जमींदार रिटर्न्स एंड शाउट्स थ्रू द डोर, वो वहाँ पर तब तक इंतजार करती है, वेट करती है, जब तक वो जमींदार वहाँ पर नहीं पहुँचता है। एंड शाउट्स थ्रू द डोर, और जैसे ही ये जमींदार वहाँ पर पहुँचता है, जोर से वो चिल्ला पड़ता है दरवाजे में पहुँचते ही। ही होल्ड्स द ब्रश, ही थंडर्स लाउड, पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, पेंट गोल्ड एंड रूबीज एमरोल्ड ब्राइट, एंड यू शैल लीव दिस हॉल। दरवाजे से वो चिल्ला पड़ता है, बोलता है कि देखो इस ब्रश को ले लो, होल्ड मतलब पकड़ो। ही थंडर्स लाउड, और जोर से वो चिल्लाता है। थंडर का मतलब होता है लाइटनिंग, जब बिजली कड़कती है तो आवाज़ आती है जो कड़कने की, उसे थंडर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आवाज़ जमींदार की है, उसको कहा गया कि वो वहाँ पे जोर से बोला है। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल, और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा जो फोर्ट्रेस है, जो किला है, उसको बना दो, और ऊंचा वाला किला बनाओ, बड़ा वाला किला बना दो। पेंट गोल्ड एंड रूबीज एमरोल्ड्स ब्राइट, और क्या बनाओ? गोल्ड भी बना दो ताकि मेरे पास बहुत सारा सोना हो। रूबीज और एमरोल्ड भी बना दो। रूबीज और एमरोल्ड क्या होते हैं? महंगे वाले पत्थर। जैसे एमरोल्ड ये हरा वाला पत्थर होता है, और जो रूबीज होते हैं वो लाल रंग के पत्थर होते हैं, और ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो ये सब बना दो। एंड यू शैल लीव दिस हॉल, और यही कंडीशन है, अगर तुम ये कर दोगे और तुम्हें इस हॉल से, यानी कि इस सेल से, इस जेल से तुम्हें भेज दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। That night the Jamindar lies in bed dreaming of his gold, while Gopi paints a winding road, a horse both strong and bold. उस रात में फिर जिस रात गोपी को वहाँ पे बंधक बनाया गया है, जमींदार जाकर के वापस अपने बेड में आराम से सो जाता है, ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, और सोचता रहता है, सपने लेता है कि उसके पास बहुत सारे गोल्ड आ गए हैं, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है उसे। वाइल गोपी पेंट्स अ वाइंडिंग रोड, हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, लेकिन गोपी जो है रात में एक पेंटिंग बनाती है, और उस पेंटिंग में वो एक रोड का नक्शा बनाती है जो कि वाइंडिंग है। वाइंडिंग मतलब घुमावदार, बहुत सारे टर्न्स उसमें हैं। और हॉर्स, और एक घोड़ा भी बनाती है जो कि दोनों है, स्ट्रॉन्ग भी है, साथ में साहसी भी है, बहादुर है, और साथ में क्या है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली, ताकतवर है। तो ऐसा घोड़ा भी वो साथ में बनाती है, पेंट करती है। द रोड लीड्स आउट ऑफ प्रिजन गेट्स,
द हॉर्स शी स्विफ्टली अर्जेस, गोपी लीप्स ऑन एंड गैलप्स फास्ट थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस। अब ये जो रोड है वो लीड करता है, मतलब वहाँ से निकल करके किस ओर जा रहा है। ये जो जिस प्रिजन में, जिस जेल में ये गोपी बंद है, उस गेट से वो रोड बाहर की तरफ निकल रहा है। द हॉर्स शी स्विफ्टली अर्जेस, और वो जो घोड़ा उसने बनाया है वो सब अब सचमुच के हो गए हैं, ये रोड सच का बन गया है। और वो घोड़ा काफ़ी तेज़ी से वहाँ से चलाती है, अर्ज करती है यानी कि भगाती है वहाँ से। गोपी लीप्स ऑन एंड गैलप्स फास्ट, जो गोपी है वो वहाँ से लंबी लंबी छलांग लगाते हुए घोड़े पर है वो, और घोड़े की चाल को ही, उसकी जो छलांग होती है, जो उसकी जंप, घोड़े का जो जंप होता है उसको ही गैलप कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जब घोड़े की जो चाल है उसे गैलप कहते हैं। तो वहाँ से वो गोपी घोड़े पर है और वो घोड़ा छलांग और जंप लगाता हुआ वहाँ से बहुत तेज़ी से जा रहा है। थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस, और कई खेतों से होते हुए और कई गाँवों को पार करते हुए वो वहाँ से जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इट्स गोपी शी इज बैक अगेन, से द विलेजर्स मैरी merry and kind, but Gopi keeps on painting still with the जमींदार्स men following behind. तो जब ये जा रही है गोपी तो सब लोग चिल्ला रहे हैं कि ये तो गोपी है, गोपी है, और वो वापस आ गई है। सब लोग ये बातें कर रहे हैं, ये जो गांव वाले हैं यही बात कर रहे हैं, मैरी एंड काइंड, और वो बहुत ही खुश है उस बात को लेकर के कि गोपी उनके गांव में वापस आ गई है। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल, लेकिन गोपी अभी भी बिजी है अपने पेंटिंग में, वो पेंटिंग करते जा रही है रास्ते में ही। विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, और जो जमींदार के लोग हैं वो भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए आ रहे हैं। शी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइट, its currents fast and deep, the जमींदार and all his men stop short and cannot leap. और वो रास्ते में एक पेंटिंग बनाती है, एक नदी बनाती है जो कि बहुत चौड़ी है, वाइड मतलब चौड़ी है, ये बड़ी नदी है। इट्स करंट्स फास्ट एंड डीप, और वो ऐसी नदी बनाती है जिसकी लहरें बहुत तेज है। करंट्स होता है उसकी गति, पानी की जो गति है नदी की, वो बहुत तेज है, उसकी जो धारा है फास्ट है और काफ़ी गहरी भी है। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैनॉट लीप, जो जमींदार है और उसके जितने भी व्यक्ति है, जितने भी लोग उसके साथ में हैं, वो सब अब काफ़ी पीछे छूट जाते हैं, और वो पीछे ही रह जाते हैं और वहाँ से जंप भी नहीं कर पाते क्योंकि नदी बहुत बड़ी है। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट टू लीप एंड चेस यू थ्रू, स्टॉप दिस चेस और इट विल फीस्ट ऑन यू एंड यू। अब यहाँ पर जो गोपी है वो वहाँ पर रुकने के बाद, क्योंकि अब नदी बीच में है तो वो आ नहीं सकते, वहाँ पर रुकने के बाद वो उनसे कहती है, उनको चेतावनी देती है, जो जमींदार है और उसके लोग हैं, बोलती है कि क्या तुम अब यहाँ से वापस जाओगे या मैं एक और पेंटिंग बनाऊँ बीस्ट की। बीस्ट मतलब एक जानवर जो कि बहुत खतरनाक जानवर होता है, इमेजिनेशन, ठीक है, कोई मॉन्स्टर टाइप का, कोई मैं एक ऐसा बीस्ट बनाऊँ जो क्या करेगा, तुम पर लीप करेगा, तुम पर जंप करेगा और तुम्हारा पीछा करेगा। चेस मतलब पीछा करना, और तुमको भगाकर यहाँ से खदेड़ कर ले जाएगा। क्या मैं ऐसा करूँ? ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है जमींदार और उसके लोगों के साथ। स्टॉप दिस चेस और इट विल फीस्ट ऑन यू, और वो चेतावनी देते हुए कहती है कि इस चेस को बंद करो। चेस मतलब पीछा, इसे बंद करो, यहीं से तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो ये तुम पर फीस्ट करेगा। फीस्ट मतलब ये खाना, तुम इसके खाना बनोगे या ये तुम्हारा भोजन करेगा, तुम्हें खा लेगा। फीस्ट ऑन यू का मतलब होता है कि तुम्हारा शिकार करेगा, ठीक है। और चेस का मतलब होता है पीछा करना, जैसे यहाँ पर इस चित्र में समझ रहे हो। द जमींदार क्राइज नो 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 मोर, I'll leave, I'll go away. He turns and flees, his men behind dare not choose to stay. जमींदार बोलता है नहीं नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत करना, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और मैं बहुत दूर चला जाऊँगा यहाँ से। He turns and flees, वो वापस मुड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, टर्न का मतलब मुड़ जाना। His men behind, और उसके जो लोग होते हैं उसके साथ वाले, वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ होते हैं और वो भी भाग रहे होते हैं। Dare not choose to stay, और वहाँ पर रहने की या वहाँ पर ठहरने की वो हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। डेयर मतलब हिम्मत। तो ये है कविता जो इस छोटी सी बच्ची के बारे में, गोपी के बारे में। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कविता
में जो प्रॉब्लम फेस करती है गोपी, वो क्या चीज़ है? वो यही है, ये जो जमींदार और उसके लोग हैं उसका सामना वो कैसे करती है और वो अंत में विजयी या सफल कैसे हो जाती है अपने मकसद में, उस मुश्किल से अपने आप को छुड़ाने में। ठीक है, तो ये कविता थी। होप यू गाइज अंडरस्टूड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पोएम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।